आप सभी को राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। 9 अक्टूबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि स्टार आईक्यू चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जहां जिस कोचिंग में जाते हैं, जो आपके पास ग्रुप है उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेने के लिए। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड सेक्युलर अपीयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेक्युलर शब्द जो है ना हमारे संविधान में 2 जगह पे आया है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहेगा। एक तो प्रस्तावना में है और एक आर्टिकल 25 के सब क्लोज ए के अंदर आया है, ये भी याद रखिएगा। आइए आज का पहला सवाल स्टार्ट करें। उससे पहले कल आपको याद है मैंने पंचायत चुनाव से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। बस एक इन्फॉर्मेशन को आज बदल दिया गया है तो दोबारा बता रहा हूँ। कल मैंने आपको पहले चरण और दूसरे चरण, एक तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हरियाणा राज्य में पंचायत चुनावों को भी इस तरीके से चरणों में करवाया जा रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, अब ये पहली बार हो रहा है। तब मैंने आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड फेज़ बताए थे और फर्स्ट फेज़ में मैंने फतेहवार डिस्ट्रिक्ट को बताया था, लेकिन अब फर्स्ट फेज़ में फतेहवार डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, सेकंड फेज़ में होगा, ये याद रखना। और उसका जो कारण है या वजह है वो आदमपुर के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं और फतेहवाद और आदमपुर का जो रिश्ता है वो बिल्कुल पास पास का ही है। इस करके पुलिस सिक्योरिटी वगैरह के चलते हुए या सिक्योरिटी की नीड थोड़ी ज़्यादा होगी, इसी करके चुनावी शेड्यूल के अंदर जो है ना वो थोड़ा बदलाव किया गया है। ये एक पॉइंट तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अगर कल वाला वीडियो आपने देखा था तो, या आप नोट्स बनाते हैं तो। चलिए आज का पहला करंट अफेयर है कि महिलाओं का रुझान खेलों में बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने प्रदेश स्तर पर मिलने वाले नगद पुरस्कारों में 3100 रुपये के पुरस्कार की जगह अब कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की है। अच्छा, पहली तो बात ये है हरियाणा के लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं है। हरियाणा के अंदर महिलाओं को खेलों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ले जाने के लिए या उनका रुझान बढ़ाने के लिए जहां 3100 रुपये का जो इनाम दिया जाता था उसकी जगह 11,000 रुपये दिए जाएंगे। अब देखिएगा हरियाणा के लेवल पे पहले जहां पहला पुरस्कार मिलता था 3100, अब सीधा 11,000 रुपये मिलेगा। सेकंड प्राइज़ जहां 2100 रुपये मिलता था अब 8100 मिलेगा और तीसरा पुरस्कार जहां 1100 था अब 4100 रुपये मिलेगा। तो महिलाओं में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, ये याद रखना। और हरियाणा में जब आप खेलों की बात करते हैं या महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके आगे नाम एक आता है रानी रामपाल। अच्छा, रानी रामपाल जो है ना, इनको फिक्की स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 में मिल चुका है, तो आप लोग शायद ये भी याद रखते होंगे। हॉकी की प्लेयर है, शाहबाज से संबंधित है। इसके अलावा आप लोगों को शायद याद रखना होगा एक विनेश फोगाट, जिसका मैंने कल ही क्वेश्चन पढ़ाया था आप लोगों को। और इसके अलावा फोगाट सिस्टर तो आप लोग ओवरऑल याद रखते ही हैं। एक अंशु मलिक का नाम भी आपके याद आता होगा, जींद डिस्ट्रिक्ट से है। और ऐसे तो आप लोगों को बहुत सारे खिलाड़ी याद आ जाएंगे, लेकिन रिसेंट जो अभी चर्चा में रहे थे 2-4-5 दिन पहले ही, उन्हीं के नाम मैंने आपके आगे शेयर किए हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वायुसेना दिवस पर किस क्षेत्र में पहली बार भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो आयोजित किया गया। अच्छा, एक तो इम्पॉर्टेंट बात है कि कल के दिन मनाया गया था भारतीय वायुसेना दिवस। तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया, लेकिन ये कहाँ पे, ये पहली बार हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। और इस शो पे या यूँ कहिएगा इस एयर शो पे एक तो हमारे भारत के राष्ट्रपति थी, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, ये सभी जो है ना यहाँ पे मौजूद थे, याद रखिएगा आप लोग। तो आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भी बहुत इंपॉर्टेंट अतिथि थे ही थे, लेकिन इनको ज़रूर याद रखना। इसके अलावा इससे भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एयरफोर्स ने कल ही के दिन अपनी 90वीं वर्षगांठ पर एयरफोर्स की ड्रेस जो है ना वो चेंज कर दी है। कुछ ऐसी ड्रेस हो चुकी है अब 8 अक्टूबर को अपनी वर्षगांठ मनाता है और इसी के चलते वायुसेना का जो ड्रेस कोड है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है अभी। चलो, ये पॉइंट तो आपको समझ में आया। अब आपको ये बात बतानी है कि एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। सर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसका रोल क्या है? तो इसका रोल है एरियल वेलफेयर, एरियल वॉरफेयर जो है ना उसके अंदर इसका रोल है।
और अगर मैं बात करता हूँ इसके पास में हेलीकॉप्टर की, तो एक प्रचंड नाम का हेलीकॉप्टर रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, ऐड हुआ था। इसके अलावा चिनूक है, ध्रुव है, चेतक है, चीता है, MI-8 है, MI-17 है, MI-26 है, ये सारे इसी के ही हेलीकॉप्टर है। स्पाइस जेट है, जगुआर है, राफेल भी है, सुखोई भी है, सुखोई 30 MKI है। ये सारे ही जो इसके इंपॉर्टेंट हथियार हैं, याद रखना। अतिथियों में तो आपको दिख ही रहे हैं, हरियाणा के CM है, हरियाणा के राज्यपाल है, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है, और भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। और एयर फोर्स के आपको याद रखिएगा कमांडर इन चीफ जो है ना, उनका नाम है VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है वो है कि हाल ही में हरियाणा में कितने ग्रीन फील्ड हाईवे बनने की घोषणा नितिन गडकरी ने की है। तो ग्रीन फील्ड हाईवे बनने की घोषणा नितिन जयराम गडकरी ने की है, टोटल 2। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके लिए 1183.70 करोड़ रुपए जो है ना खर्च होंगे, इसकी मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा में 2 और ग्रीन फील्ड हाईवे बनने वाले हैं। सर ये कहाँ पे बनेंगे, तो अंबाला काला अम्ब और अंबाला मोहाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए मंजूरी दी गई है, याद रखना। पैसे बता चुका हूँ, 1183.70 करोड़ होगा, ठीक है ना। कनेक्टिविटी थोड़ी सुधर जाएगी हरियाणा से एक्सप्रेसवे बनने से। अंबाला रिंग रोड से जो है ना शुरू होगा, 33 किलोमीटर लंबा नया एक हाईवे होने वाला है, और दूसरा जो मैंने बताया वो 31 किलोमीटर लंबा होगा, अंबाला मोहाली नया जो हाईवे होगा, और एक अंबाला काला अम्ब वाला है। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं, 2 नए बनने वाले हैं ग्रीनफील्ड हाईवे, एक्सप्रेसवे हाईवे। हरियाणा के किस जिले में पेरिस की तर्ज पर इंटरनेशनल बागवानी मार्केट बनाई जाएगी। तो पेरिस की तर्ज पर इंटरनेशनल बागवानी मार्केट बनाई जाएगी सोनीपत के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही रहेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने कल परसों की क्लास में आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर हॉलैंड की तर्ज पर फूलों की मंडी बनाई जाएगी। उसका आंसर तो गुरुग्राम था और हॉलैंड की तर्ज पे था, क्योंकि हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री हॉलैंड गए हुए हैं और गए हुए थे। अब हरियाणा के कृषि मंत्री आए पेरिस घूमने के लिए तो क्या, लेकिन ये यहाँ के बागवानी मार्केट का दौरा करने के लिए, और वहाँ से ये घोषणा है कि सोनीपत के अंदर जो है ना बनाई जाएगी, सोनीपत के गन्नौर के अंदर बनाई जाएगी, और इसको चालू करने का टारगेट है साल 2024 तक जो है ना इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो पेरिस की तर्ज पे हरियाणा के अंदर ऑलरेडी खैर ये रनिंग है, लेकिन जैसा कंसेप्ट वहाँ पे है उस जैसा कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाएगा। और इंटरनेशनल मार्केट है, फल सब्जी मछली डेयरी उत्पाद को है ना सीधा फ़ायदा हो जाएगा। 540 एकड़ के अंदर बन रही है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास ही बन रही है, गन्नौर के अंदर बन रही है अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इसमें 55 मिलियन आबादी की आवश्यकताओं को ये पूरा करेगी, और साल 2024 तक जो है ना इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। सर ये किसकी तर्ज पे बनाया जाएगा, तो पेरिस के अंदर एक रुंगिस मार्केट है, बिल्कुल उस जैसी ही इसको तैयार किया जाएगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। और 40 से ज़्यादा देशों के थोक एवं खुदरा मूल्यों के विकास के लिए जो है ना ये सहयोग करेगी ये मार्केट। यूँ कहिएगा इंटरनेशनल लेवल पे हरियाणा की अपने आप ही पहचान बढ़ जाएगी। आप फ्रांस की बात कर रहे थे, फ्रांस में पेरिस की बात कर रहे थे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पेरिस का परफ्यूम जो है ना उसको GI टैग मिला हुआ है। ये परफ्यूम बहुत ही यूनिक होगा। चलो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, ये पेरिस का परफ्यूम जो है उसको GI टैग कब मिला था, या बता सकते हो पेरिस का या फ्रांस का कोई और भी प्रोडक्ट है क्या जिसको GI टैग मिला हुआ है, जोग्राफिकल इंडिकेशन। अगर आपको थोड़ा पता है तो ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मुझे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, मतलब कलेक्शंस रखता हूँ यूँ समझिएगा, डिफरेंट, ठीक है ना। और इस आदत के कारण मेरी मम्मी बड़ी परेशान है। मेरी मम्मी मेरे को इस बात के लिए कहती है बेटा नहा लिया कर, इनका सहारा कम ही लिया कर, ठीक है। खैर जो फ्रांस है, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। कैपिटल क्या है, पेरिस है। डायलिंग कोड क्या है, +33 है। और एक बात याद रखिएगा कि इसकी जो करेंसी है वो क्या है, यूरो है, और CFP फ्रैंक के नाम से भी इसकी करेंसी है, लेकिन मेनली यूरो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सी मैगजीन जारी की है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने BLO ई मैगजीन जो है ना जारी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी वेबसाइट जो है ना बना ली है, जिसके अंदर जो है ना इस मैगजीन के बारे में जिक्र है। इस मैगजीन का सिंपल सा मतलब है कि मतदाताओं की सेवाओं के लिए अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, अच्छा उनको मार्गदर्शन मिल सके, चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके, BDPO
ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत डिपार्टमेंट है, या जो आपके इससे रिलेटेड जो आपके ईवीएम है, वीवीपैट है, इससे रिलेटेड जानकारी मिल सके। पोस्टर है, कौन कौन मतदाता मतलब कौन कौन से कैंडिडेट है और कहाँ कहाँ पे पोलिंग बूथ है, इन सभी की जानकारी लेने के लिए ये एक ई मैगज़ीन जारी की है, याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक मैगज़ीन। अच्छा, आपके लिए एक बात और भी इंपॉर्टेंट है मुझे जो याद आ रही है, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंट बने थे 25वें नंबर के, उनका नाम भी आप लोग याद रख लेना, उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है ना, राजीव कुमार बने हैं हमारे 25वें। अच्छा सर 25वें तो बने हैं, पर पहले कौन बने हैं बता सकते हो आप लोग? तो सबसे पहले जो थे ना, उनका नाम था सुकुमार सेन, ठीक है ना, सुकुमार सेन था। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी को हुई थी 1950 के अंदर, इसलिए 25 जनवरी को आप वोटर डे मनाते हैं। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना, ठीक है। और रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेप्यूटी इलेक्शन जो कमिश्नर बने हैं ना, उनका नाम है भादू साहब है, याद रखना आप लोग, और अनिल भादू करके है आई थिंक सो नाम उनका, ठीक है ना, शायद मैं कहीं भूल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर देना, भादू तो सरनेम है ही है साथ में, ठीक है। चलिए आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, 1943 में आज़ाद हिंद फौज के किस कामरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल MZ कियानी, हबीब उर रहमान, मोहन सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल JK भोंसले। बताइए विस्तार से इसके बारे में आप लोग। कल मिलता हूँ आपको सुबह 5 बजे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।